सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तुते। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्वाहा। आज जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ में सत्य सनातन के धर्म के साथ जुड़ें, क्योंकि धर्म एक था और एक ही रहेगा। सत्य कभी न नष्ट हुआ था न कभी नष्ट होगा। पृथ्वी के बाद भी सत्य था और बाद में भी रहेगा। इसीलिए अधर्म करने वालों का साथ न दे के धर्म करने वालों के साथ खड़े रहें। इससे हमारी मुक्ति होगी। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक 3 प्रकार की मुक्ति हम लोगों के यहाँ कहा जाता है। ये मुक्ति आपको मिलेगा जब प्रभु के साथ आप रहेंगे, प्रभु के भक्तों के साथ कहीं न कहीं आप दिखाई देंगे, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। और आज हम लोग दुर्गा पाठ का 12वें अध्याय का 1 से लेके कितना तक करेंगे? 8 ही तक करेंगे, 14 तक करेंगे। 1 से लेके 14 तक का पहले हम लोग संस्कृत में पाठ कर लेंगे, फिर बाद में उसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। इस प्रकार से हम लोगों का ये प्रक्रिया चल रहा है। 1 से लेके और अर्गला कील कवच के साथ जो है 11 तक आपके पास पूर्ण हो चुका है। दुर्गा सप्तशती का पाठ सरल भाषा में है, सामान्य भाषा में है, बहुत जो है वो आडंबर नहीं है। इसका आप लोग लाभ उठाएं, बार बार सुने। इससे बहुत ही लाभ होगा। आप खुद उसका अनुभव करेंगे, हमको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य के साथ रहेंगे तो आपका मानसिक, शारीरिक, आर्थिक 3 प्रकार का जो है वेदना से आप मुक्त होंगे। आप देखिए लाभ आपको पहले ही दिन से दिखने लगेगा, समझ में भी आने लगेगा। शुरू करते हैं। 12वां अध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य ध्यानं। ॐ विदुद्याम संप्रभा मृगपतिः स्कन्धस्थितां भीषणां कन्यां विकरवालखेट बिलसध्यास्तां विरासेवितां हस्ते सचक्र गदा शिखेट विशिख्याश्चापङ्गुणं तर्जनी बिभ्राणां नलातम्बिका शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे। ॐ देव्युवाच एवि अस्तवेश्यमानित्ये अस्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधा नाश्यस्याम्यहं संशयम्। मधुकेटवनाशं च महिषासुरघातनं कार्तियस्यन्ति ये तदत्ववधं शुम्भनिशुम्भयो अष्टाम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चेकचेतसः श्रोष्यति चेद्ये भक्त्या मम महात्म्यमुत्तमम्। न तेषां दुष्कृतं किञ्चिदं दुष्कृतोत्तथा न चापदा भविष्यति। न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य युतो वा न राजतः न शस्त्रानल तोयोर्धात कदाचित् संभविष्यति। तस्मान्मेत यमाहात्म्यं पठितव्यं समाहितो श्रोतव्यं च सदा भक्त्या।
परं स्वसत्यं हि ततः उपसर्गान् शेषाङ्गस्तु महामारी समोध्रवान् तथा त्रिविध मुत्यापतं महात्मत्यं समयेन्यं यत यते तप्यष्ठते संभ्यङ्ग नित्यामातने मम सदा नो तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायां विघ्नकार्ये महोत्सवे सर्वमेमित्याचर्ये मुच्चार्य श्राव्यमेव च जानता अजानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतीक्षास्याम्यहं प्रत्यावहेन होमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां मेमेत्यमाहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः सित्वा मयमेतिन्यमाहात्म्यं तथा चोत्पत्त्यः शुभा पराक्रमं च योऽयुध्यत् सोजायते निर्भयः पुमान्। अर्थात हम लोगों का यह 12वां अध्याय का श्लोक नंबर 1 से लेकर के श्लोक नंबर 14 तक पूर्ण किए। अब हम लोग इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। कोशिश करें कि हम लोग इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहें, इसका बहुत लाभ होगा। लाभ लीजिए, बहुत जीवन का लाभ लेना बहुत ज़रूरी है। मैं तीनों नेत्रों वाली देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपनी हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास आदि तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चित ही दूर कर दूंगा। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगे। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि भी कभी भय नहीं होगा। इसीलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। इस परम कल्याणकारक हैं। मेरी महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक तथा तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरे
शान दान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूँगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म को भक्तिपूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इससे तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म को मेरे प्रादुर्भाव का सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए गए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। इस प्रकार से हम उनका हिंदी अनुवाद भी पूर्ण हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।